नमस्कार मित्रों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आप ये प्रश्न देख रहे होंगे और ये सभी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। आपके पास अगर पुराने पेपर हैं तो UPSSC 2016 और उत्तर प्रदेश पुलिस का जो एग्ज़ाम 2019 में हुआ था उसमें प्रश्न पूछा गया है और टॉपिक का नाम क्या है तो वर्ण विच्छेद। यहाँ से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अभी तक हमारे पास जितनी पुस्तकें उपलब्ध हैं उनमें से प्रश्न निकाले हैं। यूपी पुलिस के सेट से निकाला है, UPSSC के बुक से निकाले हैं, तो ये प्रश्न भी हैं। तो कहीं ना कहीं वर्ण विच्छेद टॉपिक आपके कोर्स में है और यहाँ से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो किस तरह से इसका उत्तर देते हैं बहुत छोटे से वीडियो में आपको ये जानकारी देने वाले हैं और आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं पहले कुछ बातों से। आपको स्वर बताए गए। हिंदी में जो स्वरों की संख्या होती है वो होती है 11 और 11 स्वर में आप जानते हैं लघु दीर्घ इस तरह से पढ़ते हैं तो इसमें एक री आता है। ये स्वर है, यानी इसकी अपनी मात्रा है, यानी ये स्वर है। ये क्या है? स्वर है। ठीक है, जैसे आ होता है मात्राएं होती हैं तो ये री अपने आप में है। ठीक है, तो जब वर्ण विच्छेद करते हैं तो पहले व्यंजन लिखते हैं, बाद में स्वर लिखते हैं। पहले क्या लिखेंगे? व्यंजन लिखेंगे, बाद में स्वर लिखेंगे। बहुत ध्यान समझना, ये री होता है और इसका जो रूप होता है जो आपको शब्दों में ये मिलता है तो ज़्यादातर तो कहीं कहीं ये भी मिलता है, जैसे आप कहें कि रिस लिखो तो इस तरह से लिखा मिल जाएगा आपको, लेकिन कहीं कहीं अगर मिल जाए तो इस तरह से मिलता है, जैसे त्रस लिखना हो तो ये चीज़ है त्रस। तो ये री, ये जो बना हुआ है ये री है, री है। ठीक है ना, ये क्या है? ये री है। अब आपको बात समझ में आ रही होगी कि ये री क्या है। क्लियर है? अब आगे समझते हैं। एक बात हमने आपको बताया कि पहले क्या लिखें जब वर्ण विच्छेद करते हैं तो पहले व्यंजन लिखेंगे, बाद में स्वर लिखेंगे। यानी व्यंजन किस प्रकार लिखेंगे और स्वर किस प्रकार से? व्यंजन को स्वर रहित कर देंगे और बाद में जो स्वर होगा वो अपने आप निकल आएगा। जैसे मान लो एक शब्द लिखा हमने यहाँ पर, मान लो लिखा राम, राम लिखा। अब देखिए इस रा में दीर्घ आ है, आपको दिख रहा है, तो ये क्या किया हमने? रा को स्वर रहित किया। स्वर रहित बोलते हैं तो ये हल चिन्ह लगा देते हैं, जिसे आप हल नाम से जानते हैं। हल चिन्ह हमने इसमें लगा दिया तो अब ये प्लस हुआ, तो पहले व्यंजन लिखा, बाद में ये जो आ इसमें है वो निकाल दिया, आ हो गया। इसी तरह से माँ में देखो तो माँ में मात्रा है, आपको दिख नहीं रही, लेकिन इसमें एक मात्रा है किसकी? आ की, यानी आ बोले तो लघुआ की मात्रा है। तो यहाँ पर माँ आधा हो जाएगा, आधा बोले तो स्वर रहित हो जाएगा माँ, और यहाँ पर प्लस आ निकलेगा। इस तरह से यहाँ पर राम शब्द का वर्ण विच्छेद हो जाता है। उम्मीद कर रहे होंगे आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। पहले आपको क्या करना है, जो व्यंजन आपको दिख रहा है उसको स्वर रहित कर देना है और मात्रा अपने आप से निकल आएगी। जो आप पढ़ रहे हैं उसी प्रकार से मात्रा निकल आएगी। अब देखते हैं प्रश्न जिस प्रकार से पूछे गए उसका उत्तर देखते हैं। एक बात और हिंदी बता दें, जैसे रा के दो रूप होते हैं। एक होता है रेफेरा, रेफरा बोल देते हैं, कहीं कहीं रेफे लिखा होता है, तो जिसको हम लोग सामान्य भाषा में पहले से पढ़ते आए हैं, इसको लिखते हैं उड़नतारा। उड़नतारा इस तरह से बोलते हैं, शब्दों का बहुधा प्रयोग करते हैं, लेकिन हालांकि शब्द शुद्ध क्या है इसका? रेफरा, रेफेरा। ठीक है, और एक रा होता है पदेन रा। पदेन बोले तो नीचे लगना, पदेन रा होता है। पदेन रा किससे होता है? जैसे आप लिखते हैं प्रदेश, तो ये देखिए ये रा भी है, ये भी रा है, ये देखिए ये रा है। ठीक है ना, प्रदेश में। एक बात आपको और बता दें, ये जो रा होता है ये रेफरा, ठीक है ना, रेफेरा जो होता है ये आपका ये आधा होता है। आधा बोले तो स्वर रहित, आधा का अभिप्राय यहाँ पर किससे है? स्वर रहित। और यहाँ पर जो ये रा होता है नीचे है तो ये होता है स्वर सहित। ये क्या है? स्वर सहित है। और यहाँ पर जो पा है वो आपका स्वर रहित है। तो एक निष्कर्ष निकलता है कि जो भी ऊपर लिखा होगा, जो भी ऊपर होगा वो आपका स्वर रहित होगा। सामान्यतः बात बता रहे हैं और लगभग 99% ये बात सही भी है। जो ऊपर लिखा होगा, कोई भी अक्षर लिखा हो ऊपर, तो वो आधा होगा, आधा बोले तो यहाँ पर स्वर रहित होगा, और जो नीचे लिखा होगा वो स्वर सहित होगा। ठीक है, कोई भी शब्द, आप अभी बहुत सारे आपको शब्द दिखा देंगे तो इस बात की और पुष्टि करेंगे, इसको याद रखिएगा। अब देखते हैं आगे। पहला प्रश्न पूछा गया UPSSC JEE 2016 में। क्या पूछा गया? बहुत ध्यान समझिएगा। रा प्लस माँ का रूप है, रा प्लस माँ का रूप है।
ये रा लिखा हुआ है, ये कौन सा रा लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा इसको, ये हल चिन्ह लगा हुआ है, तो ये स्वर रहित रा है। कौन सा रा है, स्वर रहित रा है, यानी इसमें रा में मात्रा नहीं है और ये माँ है, तो ये रा जो है ये स्वर रहित है। और जब स्वर रहित है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आधा है, और ये आधा है, हमने क्या बताया था, ये पूरा कैसे, ये पूरा तो होगा नहीं, तो ये जो माँ है, माँ तो पूरा है ना, तो ये माँ है और ये ऊपर लग जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ये माँ, ये रेफेरा यहाँ पर लग जाएगा, रेफरा, तो इसका ये क्या रूप हो जाएगा माँ का। बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देखिएगा। तो रा प्लस माँ, अगर ये यहाँ पर रा होता, ये हल चिन्ह नहीं लगा होता तो, और मात्रा निकल दी आपकी, तो हम लोग राम या राम बना लेते मात्रा को, मात्राओं के अनुसार। लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न है उसको देखिएगा, ये माँ है पूरा, माँ पूरा है, और ये यहाँ पर रेफरा लगेगा, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी नंबर, इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं आपको बात समझ आ रही है, बेहतरीन प्रश्न है। अगला प्रश्न है, प्रा में पूर्ण वर्ण है, इस प्रा शब्द में या प्रा वर्ण में पूर्ण शब्द है, क्या है पूर्ण वर्ण, क्या है पूर्ण वर्ण, क्या है, पा है, रा है, दोनों इनमें से कोई नहीं, इस तरह से विकल्प थे, अपने दो ही लिए, ये भी प्रश्न पूछा गया है। आपको भी बताया पदेन रा होता है, देखो उदाहरण भी दिया था, तो इसमें जो ऊपर लिखा हो, पा ऊपर दिख रहा है और ये नीचे पदेन नीचे लगा हुआ है, तो जो नीचे लगा है वो आपका पूरा होता है। तो यहाँ पर, और ये रूप किसका है बताया हमने, रा के दो रूप बताए यहाँ पर, तो ये रा का है, तो यहाँ पर पूर्ण वर्ण क्या है, पूरा क्या है, रा पूर्ण वर्ण है, और पा क्या है, पूर्ण वर्ण नहीं है, यानी वो क्या है, स्वर रहित है। जब इसका वर्ण विच्छेद करोगे प्रा का, तो क्या करोगे, देखो ध्यान से, प्रा का जब वर्ण विच्छेद करोगे तो पा निकालोगे, आधा करोगे, यानी स्वर रहित कर दोगे पा को, अब ये रा निकाल आएगा, ये रा निकाल आएगा, इस तरह से इसका क्या हो जाएगा, वर्ण विच्छेद इस प्रा शब्द का हो जाएगा। लेकिन उत्तर पूछा है प्रा में पूर्ण वर्ण क्या है, तो पूर्ण वर्ण रा है आपका। उद्यान का वर्ण विच्छेद, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, उद्यान का, ध्यान समझिएगा, उद्यान का वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद करने में एक बात और याद रखिएगा, जिस प्रकार से आप शब्द लिखना चाहते हैं, जैसे बोल रहे हैं उसी प्रकार लिख लीजिए। मान लो यहाँ पर टफ हो गया और इसका नहीं समझ में आ रहा कि क्या करें, कैसे होगा, तो इसको आप उद्यान कैसे लिख सकते हो, देखना जरा, उद्यान इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं, यानी ये दा और या का रूप है। देखिए ध्यान से, ये दा लिखा हुआ है और ये या बना हुआ है, यहाँ पर ये या रूप है, तो हमने कहा था जो ऊपर है, या जो ऊपर लिखा हुआ है वो आधा है, देखिए आधा लिख दिया, जो नीचे लिखा है वो पूरा है और मात्रा ये अलग है, ठीक है ना, तो ये पूरा और मात्रा इसमें लगी है, उद्यान हो गया। इसका जब करोगे वर्ण विच्छेद तो किस प्रकार होगा, तो ये दा और या का मतलब समझा गया, दा ऊपर, दा और या, उद्यान, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना, लेकिन मानक रूप ये होता है इसका। तो ऊ निकाला, ठीक है, स्वर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं करना। ये दा स्वर रहित है, कोई दिक्कत नहीं है, या को स्वर रहित करेंगे तो इसमें दीर्घ आ की मात्रा निकलेगी, आ हो गया। इसके बाद ना को स्वर रहित कर देंगे, स्वर रहित बोल रहे हैं जिसको मतलब हल चिन्ह लगा देंगे, और यहाँ पर क्या कर देंगे, आ कर देंगे, तो ये उद्यान का यहाँ पर क्या हो गया, वर्ण विच्छेद हो गया। बात कर लेते हैं कृपण की। उद्यान आप जानते हैं क्या होता है, बाग बगीचा जहाँ पर फूल और फलों के जो पौधे होते हैं सुव्यवस्थित ढंग से लगे हों, वो क्या कहलाता है, उद्यान कहलाता है। कृपण का अर्थ क्या होता है, कंजूस या लोभी, या इस तरह से पर्यायवाची होता है कृपण का, कंजूस या लोभी, ठीक है ना, लालची। तो कृपण का वर्ण विच्छेद क्या होगा, पुलिस में पूछा गया है, ध्यान समझिएगा इसका, कृपण का। अब ये देखो, ये रूप बताया गया कृपण, यानी री रूप है, ये मात्रा निकलेगी, तो का क्या कर देंगे आप, देखिएगा ध्यान से, का क्या करेंगे आप, का को देख लेते हैं, आपको दिख रहा है, ऐसा नहीं कि ना दिख रहा हो, हाँ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये का है, का को स्वर रहित कर दिया, का को स्वर रहित कर दिया, मात्रा किसकी है, री की मात्रा है, देखिए बताया था आपको, री की मात्रा यहाँ पर निकलेगी, री की मात्रा निकली। इसके बाद पहले स्वर, पहले व्यंजन, तो पा स्वर रहित हो जाएगा, इसमें आ है, लिख दिया, इसमें क्या है, ड़ है, और ये स्वर रहित हो जाएगा, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, आ निकलेगा। ये देखिए कृपण का यहाँ पर क्या हो गया, वर्ण विच्छेद हो गया, का स्वर रहित री होगा, पा स्वर रहित आ निकलेगा, प्रणाम स्वर रहित, और क्या निकलेगा, आ निकलेगा। कृपण का ये यहाँ पर वर्ण विच्छेद आपको समझ में आ चुका होगा। अगला लिखा हुआ है दृघ, ये भी देखो री का रूप है, तो इसको किस प्रकार करेंगे, इसको यहाँ पर देख लेते हैं, ध्यान समझिएगा। अब क्या करेंगे आप, पहले व्यंजन यानी दा स्वर रहित कर दिया, और मात्रा री की लगी हुई, री अलग कर लेंगे, री क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। इसके बाद गा है,
गा को स्वर रहित कर लेंगे, ठीक, और क्या निकलेगा, आ निकलेगा। तो यहाँ पर इसका भी वर्ण विच्छेद हो गया दीर्घ का। दीर्घ किसका पर्यायवाची होता है, तो नेत्र या आंख का पर्यायवाची होता है दीर्घ, ठीक है। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अभी तक वर्ण विच्छेद टॉपिक से पूछे जा चुके हैं और यूपी पुलिस, यूपी SSC इस तरह से परीक्षाओं पूछे गए हैं। महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसमें अभी काफ़ी होता है, लेकिन आपको एक बार बताते हैं जैसे कि किसी भी शब्द का वर्ण विच्छेद करना है तो उसको आपको पहले अपने, जैसे उद्यान हमने इस प्रकार लिख लिया तो आपका आसानी से आपको समझ में आ गया कि ये आधा ही होता है, इस तरह से बता दिया गया, ठीक है ना। जैसे मान लो कृष्ण का करना है, कृष्ण का, ठीक है, तो क्या करोगे, का करोगे, इसके बाद री निकलेगा, री निकाल दिया आपने, का हो गया। अब सा ऑलरेडी क्या है तुम्हारा, आधा है, तो स्वर रहित ही है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें मात्रा नहीं आएगी, और णा को स्वर रहित करोगे और ये आ निकलेगा, तो ये कृष्ण का हो जाएगा। तो इस तरह से ये री के रूप देखिए आप, यहाँ पर ये पूछा गया, ये तीनों महत्वपूर्ण है। और ये अपने आप में कहें, अगर आपको खुद लग रहा होगा कि हाँ ये जितने भी 5 प्रश्न लिखे हुए हैं सभी अपने आप में बेहतरीन है और कुछ न कुछ इसमें आपको परेशानी हो रही होगी पहली बार जब आप पढ़ रहे होंगे, अगर आपने पढ़ा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। आगे के वीडियो में इसी तरह से और आपका अभ्यास करवा देंगे इस तरह से। बस एक बात और यही कहेंगे कि जब भी वर्ण विच्छेद करें तो उसको लिखें कैसे, आप सरलतम